जैसे आकाश में स्टार होता है, ऐसे लाइट वाइट किरणें जा रहा है। मैं आत्मा मोती, जैसे मोती होता है कितना सुंदर, ऐसे मुझ आत्मा से मोती तरह चमक रहा है। लाइट वाइट ब्राइट, मुझ आत्मा का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल कर मस्तिष्क से, दोनों आँखों से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है। मैं आत्मा प्रकाश ज्योति, स्थित हो जाओ अपने आत्मा के स्वस्थिति के ऊपर। देखो कितना सुंदर, जैसे दीप जगता है अपने मस्तिष्क के ऊपर में प्रकाश ज्योति, रंग बिरंगे किरणें निकल रहा है। दोनों आंखें लाल, मुखमंडल लाल, लाल जैसे वाइब्रेशन किरणें जा रहा है। मैं आत्मा सनलाइट, जैसे सुबह होते ही अंधकार निकलता है, मैं जब सनलाइट समझ के बैठती हूँ, मुझ आत्मा से सप्त रंग के किरणें, रंग बिरंगे किरणें, गोल्डन रेड मिक्स किरणें जा रहा है। एक किरणें के अंदर मैं बैठी हूँ। अनुभव करो कितना सुंदर आत्मा का प्रकाश, एक आभा मंडल, दिव्य आभा मंडल बन गया है। इस किरणें दूर दूर तक पांचों तत्वों को भी मिल रहा है। मैं आत्मा मून लाइट, सफेद ही सफेद बाबा के किरणें आ रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा, सफेद चमकीली वाइट ब्राइट लाइट। मैं मून लाइट आत्मा, मुझ आत्मा से इतना सुंदर किरणें निकल रहा है, चमकीली वाइट ब्राइट। देखो अनुभव करो, एक किरणें मुर आकारी शरीर से इतना प्रकाश हो रहा है। दोनों हाथ प्रकाश, पैर प्रकाश, मुझ हाथों से रंग बिरंगे चमकीली किरणें निकल रहा है। मैं आत्मा रेनबो लाइट, जैसे आकाश में बादल बारिश आता है, जब रेनबो लाइट दिखता है कितना सुंदर, मुझ आत्मा से सप्त रंग के किरणें, ज्ञान के किरणें, बाबा की प्यार की किरणें बाबा से आ रहा है। और हर एक किरणें सप्त रंग की किरणें मुझ आत्मा से निकल कर ट्यूबलाइट के तरह मेरा पूरा आकारी शरीर इतना सुंदर, इतना सप्तरंग से, जैसा ब्रह्मा बाबा लाइट माइट है, मैं भी आकारी शरीर के एक एक किरणें, इतना सुंदर किरणें वाइब्रेशन प्रकंपन हाथों से आंखों से जा रहा है। ये किरणें पांचों तत्व को भी पावन बना रहा है। किसी को प्यार चाहिए, उसको बाबा का प्यार मिल रहा है। किसको शक्ति चाहिए, उसको शक्ति मिल रहा है। किसी को सुख चाहिए, ये पवित्रता के किरणें इस वायुमंडल को तमो प्रदान से दूर कर कर हर एक वस्तु पवित्र बनता जा रहा है। बाबा के किरणें आ रहा है, मुझसे जा रहा है।
आभा मंडल के अंदर मैं बैठी हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, इतना सुंदर मैं फरिश्ता हूँ। जा रहा है किरणें, अब मैं आत्मा चलती हूँ। 1 सेकंड में मेरे बाबा को मिलने के लिए परम धाम। बाबा, मैं आ गया हूँ, बाबा आ गई हूँ। बाबा, कितने दिन कहाँ थे बाबा आप? एक दिन भी नहीं छोड़ना आज मुझे। आपके बिना मैं नहीं रहूंगी बाबा। परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया, हर एक आत्मा कितना सुंदर दिख रहे हैं। बाबा आपको सबको आह्वान कर रहे हैं। बाबा के पास मैं बैठी हूँ। निराकार बाबा के साथ मैं निराकार आत्मा। बाबा मुझको इमर्ज करके हर एक शक्ति 5000 पहले मेरा अनादि शक्ति, पवित्रता, प्यार, हर एक शक्ति मुझ में भर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से अष्ट शक्तियाँ, हर एक आत्मा को परम धाम में मिल रहा है। परम धाम में बाबा से किरणें मुझ में पड़ रहा है। हर एक आत्मा को अपने अपने जगह पर, हर एक को शक्तिशाली पवित्रता, प्यार, सुख इतना मिल रहा है सबको। दे रहा है बाबा, लूट लो लूट लो। कितना सुंदर घड़ी है परम धाम। क्यों भूल जाते हो बच्चे? सभी को मैं इमर्ज करती हूँ परम धाम में। विश्व की हर एक आत्माएं अपने अपने जगह पर बैठे हैं परम धाम में। बाबा सबको बहुत प्यार के किरणें भेज रहे हैं, शक्ति के किरणें भेज रहे हैं, पवित्रता की, शांति की, इतना शांति बाबा भेज रहे हैं। सबको बाबा का शांति का अनुभव हो रहा है। सभी बहुत अपने अपने स्थान पर चमक रहे हैं। जैसे बाबा चमकते हैं, ऐसे हर एक आत्मा अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर परम धाम दिख रहा है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ईशु दादी सब परम धाम में अपने अपने जगह पर चमक रहे हैं। उनके प्रकाश हम पर पड़कर हमारा प्रकाश सारे कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा को जा रहा है। कितना प्यार करते हो बाबा, कितना प्यार है मेरे बाबा का। अब मैं बाबा को आह्वान करती हूँ, चलो बाबा सूक्ष्म वतन में। बाबा मेरा आह्वान, दिल की पुकार सुनकर आ गए सूक्ष्म वतन में। देखो ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क में शिव बाबा बैठे हैं। कितना सुंदर घड़ी है ये संगम युग। बाबा, हम सबको दृष्टि देवो बाबा। हर एक आत्मा को अपना प्यार। सभी कौन से आत्मा को क्या चाहिए, सभी को शक्ति देना बाबा। ब्राह्मणों को बाबा इमर्ज कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा हर एक ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी बन जाए बाबा। हर एक ब्राह्मण फरिश्ता बन जाए, पुराने संस्कार भस्म हो जाए। हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान बन जाए, देवता बन जाए बाबा। बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने आप सब बैठ जाओ। कितने सुंदर फरिश्ते हो तुम सब। बाबा आपको देख के नाच कर रहे हैं। बच्चे मेरे लिए आते हैं सूक्ष्म वतन में।
बाबा को बहुत गर्व है आपके ऊपर। कितना प्यार करते हैं बाबा। आपके कदम नहीं फिसले, इस दुनिया में बुद्धि नहीं जाए, मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खाना खाए, अमृत वेले से लेकर रात तक मेरे गोदी में सो जाए। हम सब बाबा के साथ में, बाजू में, हम सब चमकीली फरिश्ते। देखो कितना सुंदर सूक्ष्म वतन दिख रहा है। आप सब और मैं चमकीली फरिश्ता, बाबा के सामने लाइट माइट चमकीली में फरिश्ता। सबको बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चे, इस संगम युग में आप सबको स्व अभ्यासी भवा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, अपने पोते माल रखना और बाबा को चाट दो। कितना घंटे बाबा को याद करते हो? बुद्धि उधर इधर नहीं जाना चाहिए बच्चे। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मेरा बुद्धि आपका बुद्धि है, ये शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, आंखें भी आपका है, सब कुछ मैं समर्पण करती हूँ। बाबा के समर्पण से मैं सुरक्षित हूँ। बाबा की दृष्टि से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। सब आपके है बाबा। अब तो मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अब मैं बाबा को बहुत प्यार से रूहानी बाबा के साथ रूहानी बातें कर कर और आ जाती हूँ इस वतन में, इस साकारे घर में, कर्म क्षेत्र में, पूर्वज आत्मा, अवतरित आत्मा। ओम शांति, ओम शांति। 20 सेकंड साइलेंस करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया और शाबाश कल्पना बहन जी को, दिलो जान से बहुत सुंदर और अचानक का पाठ। देखिए क्या बात है, उनको हिंदी शायद हमको लगता है कि ठीक से बोलना भी नहीं आता है और पढ़ना भी नहीं आता है, क्योंकि वो हमेशा उमंग उल्लास में आकर वो कोई भी सेवा उनको पढ़ने का हो, अभी आज योग भी देख लिया, ग्रुप्स में भी उनका होमवर्क, फिर वो वॉलेंटियरिंग प्रपोज, सब ऑलराउंडर है ये बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सच में। ओके, तो हम सबका शाम के सत्र में स्वागत है, जो भी नए जुड़े हैं। आज बफर डे है, और जैसे भाई जी ने डायरेक्शन दिया था, आज हम अपना सभी एक 2-2 मिनट मैक्सिमम रखते हुए अपना पुरुषार्थ शेयर कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार की सेवा है। और अपनी अम, अगर कोई कहाँ पे भी कोई इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है, तो वो भी मिल जाएंगी सबको। ठीक है, तो आइए कोई भी ग्रुप में से हैंड रेस करके अपना 2 मिनट में पुरुषार्थ पॉइंट्स स्वरूप में स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी कौन बोलेंगे पहले? ओम शांति। पूरे दिन में अलग अलग समय के प्रमाण जब भी जो भी अलग अलग होम चोर्स करने रहते हैं, तो उस प्रमाण सामान लेकर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर जब जॉब में जाते हैं तो पहले सकाश देकर और बाबा से बातें कर कर बाबा को लेकर जाते हैं, और फिर अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं और सभी को गुड मॉर्निंग करते हैं जैसे, और फिर अपने सम्मान में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मास्टर शांतिदाता हूँ, तो शांति की किरणें भी फैलती है
और सभी का व्यवहार भी अच्छा रहता है, वातावरण शांतिदायक रहता है। और डिपार्टमेंट में रेडियो किसी आत्मा को फुल आवाज से सुनने की आदत है। ऊपर हमने डिपार्टमेंट के मैनेजर उनको बताया कई बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम प्रयोग करते हैं योग के प्रयोग से, तो हमने देखा कि थोड़ा प्रभाव पड़ा है और थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो बाबा के साथ से और अपने स्वमान में स्थित रहकर वायुमंडल को चेंज करने की भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ चल रहा है, और अशरीरीपन का बीच बीच में जैसे समय मिले वैसे अभ्यास करते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत सुंदर। और राजेंद्र भाई, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा, ओम तारा बहन। शांति। जी जी। ओम शांति भाई। बाबा ने दिनचर्या इतने एक्यूरेट बनाई है कि पहले मैं अभी 1-2 साल पहले तक थोड़ा रात को सोते समय मोबाइल पे अमृत वेले की बेल लगाता था। लेकिन अभी 2 साल से वो छोड़ दिया कि बाबा ने कहा अंत में ये साधन भी काम में नहीं आएंगे। बाबा को बोल देता हूँ, परफेक्ट उसी समय बाबा नींद में से जगा देते हैं। हमारी थोड़ा सा अलबेलापन हो जाता है तो 5-1 मिनट इधर उधर होता है, लेकिन परफेक्ट आंखें खुलती है तो बस 3 बजे तो 3 बजे। तो उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश होके बाबा को याद करने के बाद हम वॉकिंग में जाते हैं, 4:45 बजे निकलते हैं। तो वहाँ भी 5 स्वरूप की ड्रिल, स्वमान और पांचों तत्वों को, प्रकृति को और विश्व की आत्माओं को बाबा से शक्ति लेकर के अलग अलग तरह की ड्रिल करते हैं। दिव्य गुणों की उनको देन देते हैं। तो ये भी होता है। और मुरली में ये लक्ष्य रहता है कि जब तक के लाल लाइट चल रहा है ना, उसी समय पहुंच जाए। और उसके बाद में फिर हमारे सेंटर पे भोजन भंडारा बन रहा है बड़ा, तो उसको देख रेख करने की जिम्मेवारी बाप दादा ने दीदी जी के द्वारा मुझे दी है। तो वो भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, डायरेक्शन वगैरह देना लेना जो भी कुछ है। उसके बाद में फिर लौकिक कार्य में भी जाना पड़ता है, खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ भी आत्मिक स्मृति में स्थित रह करके ही जाना होता है। कभी भी मैं बाहर निकलता हूँ तो अपने घर में बाबा का कमरा बनाया है, तो बाबा के पास जाता हूँ। बाबा, बाजार में चलना है, खेत में चलना है, सेंटर पे चलना है, ये आदत ही हो गई है। आप साथ में चलो, गाड़ी भी आपको चलानी है और हमें सुरक्षित रखना है। तो बाबा आज तक के मुझे बाबा ने सेवा दी थी 12-13 पाठशालाओं पे क्लास करने के लिए जाने की। तो इतनी सारी गाड़ियाँ मेरे नज़दीक से, ट्रक गाड़ी जो भी कुछ 1 इंच अंतर से चले जाती थी, लेकिन बाबा ने आज तक कुछ होने नहीं दिया। अभी थोड़ा सा कम कर दिया है, कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने से बच्चों ने बोला कि आप थोड़ा सा कम करो, लेकिन फिर भी 5-6 जगह पे तो जाते ही है। तो बाबा की ये सेवा चल रही है। और बाबा ने 7 साल से अपने ही घर पे पाठशाला खोल दी। छोटा बच्चा कुमार है, तो उसने योग बल से सारा कोर्स वगैरह करा कि वो भी चल रही है सेवा। और आपको एक खुशी की बात है, अभी 1 महीना पहले हमको दीदी जी ने एक प्रोग्राम दिया है, डॉक्टर पद्मा हिरे जी ने, कि विधि से सिद्धि की पॉइंट निकाल के। तो हम 3 आत्माओं को उन्होंने सिलेक्ट किया है और हम वो सीख रहे हैं। धीरे धीरे वो पॉइंट निकाल के उनको भेजेंगे ताकि वो सारे विश्व में वो किताब जाएगी। विधि से सिद्धि बहुत सारी किताबें निकल रही है, लेकिन अलग अलग साल की वो सारे पॉइंट्स निकालनी है। उससे बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। वो एक दिन के आड़ में हम जुड़ते हैं और वो सारा निकाल के फिर हफ्ते में एक बार दीदी जी से ज्वाइन होके वो देते हैं समाचार। अभी हमारे सेंटर पे शनिवार और रविवार को भट्टियाँ चल रही, आज भी 8 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। लेकिन मैंने आज 6 बजे ही मैं चला गया, 6 से 7:30 किया, क्योंकि अपने यहाँ जुड़ना होता है। तो दीदी जी को बोल के मैं यहाँ आ गया। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास चल रहा है। थोड़ा बहुत माया इंटरफेयर करती है, तो वो भी थोड़ा सा अटेंशन दे के उससे कैसे बचना है, ये अभ्यास चल रहा है। ओम शांति भाई जी, सभी को बोलना है।
ओम शांति है। सॉरी दीदी, 1 मिनट। तारा बहन, पहले आप बोलिए, आपका हैंड रेस था। जी भाई जी, ओम शांति। तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि पहले तो मैं परमपिता परमात्मा को थैंक्स करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है अव्यक्त मुरली क्लब में ज्वाइन होने का। मुझे इस क्लब का कोई पता नहीं था, लेकिन एक दिन मैं ब्रदर चाली भाई का क्लास सुन रही थी और आई थिंक वो लास्ट की अंत की क्लास था विद प्रफुल्ल भाई जी। और मैं सुना कि वे बोले कि अव्यक्त मुरली क्लब, ये अव्यक्त मुरली फिर से शुरू होगा सितंबर 2022 में। तो ये मेरा सौभाग्य रहा अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन करने का, और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और अभिजीत भाई जी को भी मेरा दिल से थैंक्स है। आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ भाई जी को, कि वो मुझे परमात्मा की सेवा देते हैं और मुझे बुक्स और जो ज्ञान देते हैं उसका बहुत थैंक्स। और अव्यक्त मुरली क्लब हमारा एक बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार बन चुका है। सभी अपने लगने लगे हैं, सभी अपने हैं, और इतना सुंदर मीठा परिवार मेरे जीवन में कभी नहीं था। वहाँ तो कांटो फूल की मिक्सचरिटी था, और यहाँ सभी ब्राह्मण परिवार फूल फूल ही फूल हैं। तो मेरा ज्ञान और योग में बहुत परिवर्तन आया है। अब मेरा सर्व संबंध एक बाबा से हो गया है, परमपिता परमात्मा से। समझ में आया कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं विश्व की सेवा करती हूँ अब, और परमात्मा का परिचय देती हूँ अपने मनसा वाचा कर्मणा से, और घर जाने की तैयारी करती हूँ। पवित्र रहती हूँ और भोजन भी पवित्रता के साथ बाप की याद में बनाती हूँ, खाती हूँ, बाप को सदा साथ रखती हूँ। और विश्व के सेवा में मैं सभी को शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ, और किसी को दुख नहीं देती हूँ, सभी को सुख देती हूँ। माफी मांगती हूँ सारे विश्व के आत्माओं से, और माफ भी करती हूँ। और पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम और खुशी का वाइब्रेशंस सदा फैलाते रहती हूँ। मेरा जब भी होता है मैं वाइब्रेशंस फैलाती हूँ, और मैं अपने 84 जन्म के लिए भी अपना अविनाशी कमाई जमा करती जाती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर तारा बहन जी। अच्छा, आशा देवी बहन, फिर उनके बाद पूनम बहन। ओम शांति। ओम शांति वजह से मुझे सुबह तो अमृत वेला मेरा शुरू हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे से मैं शुरू करती हूँ अमृत वेला। उसके पहले भी शुरू कर लेती हूँ। और सुबह में बाबा से कनेक्ट हो जाना, और मैं बाबा के कमरे में मधुबन में बैठकर कोशिश करती हूँ कि मेरा 70 मिनट का योगा वहां पर बाबा के कमरे में हो। मैं यहाँ से ही सिर्फ ये एज्यूम करती हूँ, मैं बाबा के कमरे में मधुबन में बैठती हूँ, और वो 70 मिनट वहां पर बाबा के कमरे में बैठकर योगा करना। इसके बाद में फिर मेरा फिजिकल योगा होता है, और फिजिकल योगा के बाद में फिर सेंटर जाते हैं 6:15 बजे। 6:15 के बाद सेंटर से आने के बाद में फिर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसका ड्रिल मैं 21 मिनट्स करती हूँ। और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, इसकी भी 21 मिनट की ड्रिल करती हूँ। और दिन भर में मैं आत्मा, अभी हमें सतयुग में जाना है, इसलिए आत्मा के सातों गुणों को अपने अंदर किस परसेंट में है, और उसमें उसको कोशिश करती हूँ कि वो मैं अनुभव कर पाऊं। और आनंद की अनुभूति, जैसे कि हम सतयुग में रहेंगे तो सतयुग में हम किस तरह से रहेंगे, वो आनंद यहाँ पर एज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। आनंद के साथ ही और भी आत्मा के गुण, जैसे कि पॉजिटिविटी लेनी है। अभी छोटी छोटी बातों पर वहां पर दिल सिकत नहीं होना, उसमें फंसना नहीं है। तो इन सभी जो कलयुगी वातावरण की चीजें हैं, इनसे डिटैच होकर, तो ऐसी भी स्थिति हो, कहाँ भी हो, मुझे हर हाल में पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहना है, जब मैं पॉजिटिव रहूंगी तो मुझसे पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे, तो ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। इस तरह से कोशिश करते हैं। शाम को यहाँ मुरली क्लब में जुड़ते हैं, और कोशिश अभी शाम को तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। इसके बाद में 10 बजे
हम उससे जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत मुबारक, आपका अच्छे से जा रहा है। एक मोहनलाल भाई जी ने शेयर किया है, ऐसे चार्ट में भी डाल सकते हैं सभी, 2 से 5 अमृत वेला बहुत सुंदर, मॉर्निंग क्लास, फिर घर में साकार मुरली लेखन, ब्रेकफास्ट, अव्यक्त मुरली लेखन, लंच, रेस्ट, फिर 2-4 गीता के श्लोक का अध्ययन, इवनिंग योगा, आश्रम, डिनर एंड अव्यक्त मुरली क्लास, मोरओवर 1 हफ्ता का गाँव में अपने पैतृक घर सेवार्थ। ओम शांति। क्या बात है! शॉर्ट, स्वीट मगर पावरफुल। बहुत सुंदर मोहनलाल भाई जी। अच्छा जी, अच्छा कौन किसका नेक्स्ट था? कोई पूनम जी बहन आपने? नहीं, नहीं आपके पहले भी 2-3 जन ने किया। पूनम बहन, हाँ जी। हेमा बहन आप बाद में करना, इनके बाद क्यू है लगी। सॉरी पूनम बहन, आपको म्यूट किया गलती से हो गया। भाई जी बोलना है मुझे। हाँ जी, जो आपका पुरुषार्थ है वो 2-3 मिनट में हाँ आप शेयर कर सकते हैं, तो जो हाँ जी। एक्सेप्शनल, जो सिग्निफिकेंट, बहुत ही हाँ मैं वही सिग्निफिकेंट, करूंगी, हाँ जी जी वही करें। बताऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति सभी को। जैसे कि पुरुषार्थ की बात है तो मेरा अमृत वेला बहुत ही सही से चल रहा है। कुछ समय पहले नहीं था, बाद में बहुत अच्छा हो गया। और ज़्यादा करके नहा के ही बैठते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर 5 बजे मुरली सुनते हैं अव्यक्त मुरली क्लब में। और उसके बाद कुछ साल पहले सचिन भाई जी ने सन गेजिंग का बताया था, तब से मैं सन गेजिंग करती थी। लेकिन मुझे बीच में छूट गया था, वापस से सन गेजिंग भी चालू हो गया है। थोड़ा वॉक और सन गेजिंग 6 के बाद नीचे उतर के करते हैं। और उसके बाद 7 से 8 पांडव भवन या मधुबन का मुरली सुनते हैं। और हर समय बाबा मुझे बहुत सुंदर बातें सिखा रहे हैं। भाई जी आपको याद होगा लास्ट टाइम एकाग्रता की मुरली चली थी, तभी मैंने बोला था कि मेरा कुछ चल रहा है। तो ये सब मैं सेट कर रही थी उस वक्त। सन गेजिंग वगैरह नहीं हो रहा था, तो वो सब कुछ सेट हो गया है और सब अच्छा हो रहा है। और बाबा मुझे बहुत सुंदर योग सिखाया है कि कैसे शक्तियों को, मैं रेकी हीलर हूँ, तो कैसे शक्तियों को फैलाना है। 7 गुणों की शक्तियाँ जो सतीश गुप्ता भाई जी ने भी हमेशा ही बताया है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हर जगह मैं यानी कि नॉन बीकेस के यहाँ भी बैठती तो कर सकती हूँ। और आज ही का एक अनुभव बता के ख़त्म करती हूँ। एक हमारे कैंपस में एक काउंसलर आई थी, उसने पॉजिटिव वर्ड्स क्या होता है वो बताया था। इसके लिए मैं चली गई थी वहाँ सुनने के लिए। तो उसने बोला जितनी भी लेडीज़ आई थी सभी मीन्स किसी को क्या प्रॉब्लम थी, किसी को क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्लियर नहीं किया। उसने मुझसे पूछा तो वो बोली एक वर्ड में अपना बताओ, तो मैंने कहा पीसफुल सोल पूनम। तो वो बोली वेरी गुड। और मैंने बताया मैं फ्रेंडली हूँ। तो बोली कि कोई ने भी अपना मीन्स पॉजिटिव परिचय नहीं दिया। फिर मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। फिर वो कुछ नहीं बोल पाई। इतना ही जल्दी उसने मुझे बोल दिया अरे आप तो हमारे गुरु हो। तो वो बहुत सालों से कर रही है, वो काउंसलर है, वो उसके पास सारे बुक्स भी छपे हुए थे कि कैसे हम पॉजिटिव वर्ड्स को करते हैं। तो मुझे वहाँ पे ऐसे बैठे एक और अनुभव आया कि मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा। और एकदम मैंने समझ लिया कि सारी जो लेडीज़ बैठी हैं ना, सभी बहुत ज़्यादा आत्माएँ थकी हुई है। और तुरंत मैंने बाबा को बोला बाबा, और मैं परम धाम में अपने आप को इमर्ज किया बाबा के पास में। एकदम शक्ति लेते हुए मैं एकदम फ्रेश हो गई, कुछ ही सेकंड में, यानी ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो चारों ही तरफ अम, जो भी आत्माएं हैं तो बहुत दुखी अशांत है, और उसमें हम आत्माएं बाबा के बच्चे कितना पावरफुल बन रहे हैं और हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा यानी ही शक्ति। सभी को मैं यही बताती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबको। जी, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल अभ्यास है आपका भी। अच्छा, इनके बाद कौन थे? हेमा बहन जी थे?
जी हेमा जी, आप स्टार्ट करें। अच्छा, और कौन था? अपने पास टाइम की कमी है तो फटाफट स्टार्ट करें जो भी है। जी जी मैं बोल सकती हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बहना, आवाज आ रही है। जी, ओम शांति। चलिए, मुझे कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि मुरली मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं रहती, ना कुछ धारण हो रही थी। फिर अचानक अमृत वेले रोज बाबा से बोलती थी कि मेरे को कुछ कमी लग रही है। तो एक दिन टचिंग हुई कि लिखना शुरू करो। अब मैं मुरली सुनने के बाद 11-12 बजे तक घर के कामों से फ्री होके जब लिखने बैठती थी, तो मुझे कुछ 1 या 2 पॉइंट याद आते थे। लेकिन उसके अभ्यास से मुझे प्रैक्टिस करते करते अभी अच्छा फील हुआ। और स्वदर्शन चक्र पे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, और उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब भी समय मिलता है मैं स्वदर्शन चक्र पे अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। जी बहुत मुबारक हो आपको भी। एक हम थोड़ा आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है? अमृत वेला, मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल, नमाज शाम, चार्ट। इसके अलावा आपका क्या पुरुषार्थ है, वो अगर आप शेयर करें ना तो बहुत अच्छा होगा। जी नीलम। ओके, आद्या बहन आप बोलिए। आद्या बहन। ओम शांति भाई। भाई जी, जैसे पहले तो मैं अभिजीत भाई के साथ लिंक थी, अभी मैं बताया सब, वो अभिजीत भाई मेरे को सब अम, बताया ऐसे ऐसे करना है। इसके करने के बाद हमारे घर में कोई भी नहीं है ज्ञान में, मैं अकेली, मेरे जुगल भी बहुत प्रति बात करते थे। अभी थोड़ी शांत हुआ है सब। तो मैं अमृत वेला, नुमा शाम जोगो के बाद मुरली, और इसके बाद में रोज 4:30 से 5:30 एक जगह, एक समय, 1 घंटा वो जोग रखी हूँ। 21 दिन, एक बार 7 दिन किया, फिर 21 दिन रख रही हूँ। अभी अभी मेरे चलेगी ऐसे, और मेरी अच्छी पुरुषार्थ हो रही है, बढ़ रही है। 3:30 बजे में अमृत वेला उठती हूँ और बाबा के साथ जोड़ी रहती हूँ। सारा दिन मेरे साथ बाबा है, ये गीत में मेरी चलती रहती है। तो अजी घर जो घर की वाइब्रेशन है वो बिल्कुल शांत हो गया। कभी कभी चलता है क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है, तो उनको हम सकस देते हैं, फिर भी सब शांत है भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, क्योंकि मैं मुरली अव्यक्त मुरली क्लब से आने के बाद में बहुत चेंजेस हुई है। और बाबा को भी बहुत बहुत थैंक्स। अभिजीत भाई, आप सब जो ग्रुप में है सबको वेरी वेरी थैंक्स बाबा। जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा बहना, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। जी बहुत अच्छा कर रहे हो अभी। और अभी नीलम बहन आप हो क्या, जी। या फिर कोई? जी बोलिए। बस मेरा यही था कि मैं ओआरसी से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा गॉडली स्टूडेंट सा रहता है पूरा, और मैं अव्यक्त मूल्यों के एग्जामिनेशन की मेरी बुक्स हमेशा खुली रहती हैं, और उसकी प्रिपरेशन मुझे काफी स्टडी करने का शौक रहता है। और बाकी बाबा का जो ज्ञान है अच्छी तरह अपने अंदर, बस कि ये मार्क्स के पीछे ही नहीं टेस्ट देती, लेकिन एक मन में लगन है कि बाबा के ज्ञान को अंदर भर लूं। और बहुत अच्छा दिनचर्या है, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक, और फिर 1 बजे से 2 बजे तक एक क्लास करवाते हैं जो लेबर है उनको, वीक में 2 दिन। और फिर शाम को नुमा शाम योग, और फिर 8 बजे तक, और फिर उसके बाद हम 8:30 यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो बाबा का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है अपने साथ, लौकिक में भी और अलौकिक का भी। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद बाबा's ज्ञान। ओम शांति। जी बहुत सुंदर बहना। जी और किनको करना है शेयर, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हैंड रेस की जरूरत नहीं है, बोलिए। जो ब्राह्मण दिनचर्या है उसके अलावा, ठीक है, हम अपना शेयर करते हैं, ठीक है?
कि हम श्रीमत भंग ना हो, उसका बहुत अटेंशन रखें। मनसा में भी व्यर्थ नहीं आए, उसका बहुत अटेंशन। जैसे आज बाबा ने कहा दृष्टि, बाबा ने बोला और हुआ ऐसा समझना, लेकिन कभी व्यर्थ आया तो फिर ऊपर जैसे वो 108 का पुरुषार्थ, हाँ एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा, वो हमको शेयर करना था आपके साथ कि श्रीमत कोई भी बात में मनसा वाचा कर्मणा भंग ना, बस। और खाने पीने पे पूरा कंट्रोल, रॉ फूड पे है हम। सुबह 1 कप कॉफी, ब्लैक कॉफी, नो शुगर, और पूरा दिन रॉ फूड, ओनली रॉ फूड, नथिंग पका हुआ, कोई भी पका हुआ खाना नहीं। ये अपना मेन व्यक्तिगत पर्सनल पुरुषार्थ है जी। और बताइए कोई और। खाने पीने का जो अंदर, शरीर के अंदर जो जाता है, हाँ, क्योंकि वो सीधा मन पे असर करता है। और कौन बोलेंगे अपना पुरुषार्थ एक्सेप्शनल, जो विशेष। जी बोलिए। ओम शांति बहन। हमें ना ये मुरली क्लब से तो बहुत बहुत पुरुषार्थ होने लगा है। इसका श्रेय पूरा तेजल बहन को जाता है। उन्होंने हमें बताया था, बहुत बार तो हमने नहीं किया, लेकिन अभी जब भी अपना पाठ चला तभी ज्वाइन हो गए। तब से हमको पुरुषार्थ बहुत जा रहा है। मतलब पहले मुरली इतनी पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन उससे अभी मुरली क्लब से आपने तो मुरली क्लब के सभी महारथी है, एक के उससे बढ़ के एक। हम ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सुन के भी तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। आप जिस बात के पॉइंट्स लेके या कैसे कर रहे हैं देख के, ये बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे बहुत पुरुषार्थ हो रहा है। अभी तो मुरली अच्छी से समझ होती है। अब एक तो मुरली बहुत सारे, बल्कि 2 बार तो हम पढ़ते ही, कभी कभी 3 बार भी पढ़ते हैं, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो रहा है। यही बोलते, ऐसे ही बाबा जैसे जैसे डायरेक्शन देते हैं आप लोगों के भी रहते। वंदना बहन है, आप, आपका तो बहुत कमाल है। इतना बड़े बड़े कुछ कुछ निकालते हो, दिखाते हो, लेकिन होमवर्क के लिए तो ये प्रेरणा मिलती है कि हमको होमवर्क करें। अब जितना भी पूरा नहीं कर पाए तो भी थोड़ा तो भी कर सकते हैं, जितना हो सके करने का ज्यादा ही करते। तो ये बहुत प्रेरणा मिलके हम पुरुषार्थ करने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का, बाबा का तो पहले है ही है, बाबा तो सभी है, लेकिन सभी भी का भी सही है, सबको भी सही जाता है इसमें। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर आपने एक कहा महारथी। और अभी 2-3 दिन पहले ही पापा ने कहा कि एक 7 दिन का जो कोर्स किया हुआ है वो भी महारथी है। हाँ। अच्छा, एक मेरे चैट में आया है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं। सोमिया बहन का, साकार मुरली के स्व अध्ययन से मुझे बहुत फायदा होता है। 3-4 दिन पहले मेरा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन बहुत चलता जा रहा था। बाबा पास बैठ कर दृष्टि लेते हुए उस दिन के वरदान को लिख कर अनुभव किया। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाली मैं सच्ची सहयोगी हूँ। तुरंत ही मन शांत होकर दिन भर लाइट अवस्था रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। ज्योत्सना बहन का भी पढ़ लेते हैं। मॉर्निंग 3:30 अमृत वेला, 5 बजे खुद मुरली पढ़ती हूँ। आशा दीदी का क्लास सुनती हूँ, बाद में हैंड भवन का सुनती हूँ। अच्छा, पांडव भवन का शायद। ट्रैफिक कंट्रोल 4:30 PM, गीता पाठशाला जाती हूँ। नुमा शाम योग, मुरली क्लब, सोने के पहले पुतमिल और चार्ट लिखना, थोड़ा योग करने के 5 मिनट, शायद 5 मिनट के बाद सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू बहुत। आप सबका शुक्रिया। तो आप चार्ट में भी, इसमें चैट में लिख सकते हो। ज्योत्सना बहन जी, सोम्या बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। दीप्ति बहन, आप शुरू कर सकते हैं। जी, ओम शांति। तो जब मैं ज्ञान में आई तो शुरू में ही मेरे को सचिन भाई की मैंने एक क्लास सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अमृत वेला करते हो, मुरली सुनते हो, बाबा की याद में खाना बनाते हो, बाबा की याद में खाना खाते हो, नुमा शाम करते हो और लेटर लिख के सो जाते हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, बट दैट इज नॉट इनफ। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान में जस्ट आई थी और मैं तो उनमें से हार्डली कुछ करती थी, सिर्फ शायद मुरली ही पढ़ती थी। फिर जैसे आगे बढ़ती गई
तो मैंने अपना सारा आधार बहुत ज्यादा मुरली पे बनाया, क्योंकि मुरली में ही शक्ति है, मुरली में ही आंसर्स है। तो मुरली को ही लेके मैं चलती हूँ, और जो भी अपने दिन में करती हूँ, जो भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए है, कोशिश मेरी होती है कि मैं उसी प्रमाण चलूं। और दूसरा, मैं हर साल अपने आप को एक इवैल्यूएट करती हूँ, जब नया साल शुरू हुआ है, कि मैं पिछले साल से अब कितना फुल स्टॉप लगा चुकी हूँ, कितनी बातों को जल्दी खत्म कर लेती हूँ, कौन सी चीज मुझे अब ज्यादा नहीं फील होती है। बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया कि सब कुछ हमसे ही स्टार्ट होता है, और इट्स ऑल अबाउट अस। तो यही मेरा पुरुषार्थ रहा है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर, आपने एकदम कोर के ऊपर प्रहार किया है ना। जी बहुत सुंदर। और कैलाश भाई बोलिए। धनलक्ष्मी माता जी बोलिए। नसीमा बहन। कैलाश अच्छा भाई तब, जी बोल रहे थे भाई जी। ओ सॉरी सॉरी, मैं स्क्रॉल डाउन किया तो मैंने देखा नहीं। जी भाई जी। कैलाश भाई। ओके, तब तक हम पढ़ लेते हैं चैट में जो आया है कल्पना बहन का। अमृत वेला 1 घंटा, आफ्टरनून 12 बजे। ओके, 1:30 बजे मनसा। इटर्नल एक थी, अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ। अच्छा, अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, पोता में लिखते हैं। और ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व की भ्रमण, मनसा सेवा, हॉस्पिटल, राजसत्ता, स्टूडेंट्स को और सेवा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आया। अच्छा, कैलाश भाई फंक्शन में है, और कोई बोल सकते हैं? अच्छा, हम अभी पोल लॉन्च करने जा रहे हैं, सभी पोल का आंसर दीजिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। और कौन बोलना चाहेंगे? अच्छा, ग्रुप के लिए किसी को कोई सुझाव है या कोई इश्यूज है कि अच्छा ये ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, इस तरह से कोई बोलना चाहेंगे? ओम खुला शांति भाई। मैदान है। जी बहना। ओम मनसा सेवा के लिए कोई 10 मिनट निकाल सकते हैं क्या? ओम जी शांति। बहना, हम जब भी होस्ट करते हैं, यानी ये पूरा हफ्ता हमने अभी तक किया है, वो ज्यादातर मैक्सिमम हम 10 मिनट, 10-15 मिनट पहले हम जुड़ते हैं और शुरू कर देते हैं मनसा सेवा। लाइक तो सवा आपको, आ जाऊँ हाँ मैं ऑनलाइन? हाँ हाँ, 8:15, 8:20 तक तो हम जुड़ जाते हैं ओ मुझे नॉर्मली। पता नहीं जी कब जी। से चालू है ये। ये तो बहुत हफ्तों से हो गया शुरू। ओके ओके, तो मैं कल जी से 8:20 को आ जाती हूँ। ओम जी, शांति। जब से आई थिंक तेजल बहन ने जिक्र किया था थोड़े दिन पहले कि मनसा और सेवा हमको मेरा स्टार्ट कंफर्म हो करनी चाहिए, जाएगा। तब से। जी जी ठीक है, जी थैंक मोहनलाल यू। भाई जी ओम बोलिए। शांति। जी बेटा, ये जो आप 3 घंटे का जो मतलब चार्ट भेजते हैं ना, 3 घंटे जो मैक्सिमम आपने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि बीच में आप भेज दिया करो, हफ्ते में एक बार दे दिया करो। वो कई बार मिलता ही नहीं है हमें, अगर हम ओ, आपको अच्छा करना ठीक, चाहें। ठीक है। हफ्ते में सैटरडे को ये आता है, वैसे कम से कम एक बार सैटरडे को आप फ्रेश भेज दिया करिए आप। जी भाई और जी, मान ओके। लीजिए हमें 3 दिन का भी रह जाता भेजना, हमने 2 या 3 दिन का, तो हम्म। जो लिखा जाता है ना, सबमिट अनदर रीजन, तो उसमें हमारे नाम पता पहले ही आ जाए, जैसे आता है कई बार इसमें नाम पता जी अगर ऑलरेडी प्रिंटेड आ जाए तो हम हमारा इजी हो जाता है सारा काम। जी तो जी, कर लेंगे। काइंडली हम, ओके, ओम शांति। जी कर लेंगे। थैंक यू भाई जी। हमको रिमाइंड करने के लिए भी थैंक यू। और कोई, कोई भी आपको अगर कुछ दिल में है ग्रुप के लिए, या ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा होना चाहिए, तो भी बोल सकते हो, या फिर अपना पुरुषार्थ भी शेयर कर सकते हैं।
कोई 2 मिनट योग कराना चाहेंगे फिर एंड कर? जी विठल भाई बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, ओम शांति। आपका सिग्नल थोड़ा गड़बड़ है। ओम शांति। हाँ अभी बोलिए। पिछले हमारे जो 2 हफ्ते में जो होमवर्क के बारे में दिया गया था कि हम तो खुद को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा तो देखते हैं, लेकिन वो आत्मा का जो अनादि रूप है, मूल संस्कार है, वो देखते हैं तो फिर शायद हम हमारा फुल स्टॉप हो जाता है, और वो आत्मा को भी शायद वो हमारी फीलिंग जाती है, तो वो भी आत्मा मतलब हमारे से एक कुछ ऊर्जा लेती है, ऐसा महसूस होता है। और हमारा तो एकदम फुल स्टॉप हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तो ऐसे हमारा एक शक्ति का महसूस होती है। कोई भी आत्मा लौकिक हो, हमारी अलौकिक हो, लेकिन उसके हम निजी संस्कार देखते हैं। आत्मा तो देखते ही है, लेकिन निजी संस्कार देखते हैं तो फिर हमको भी एक मना जो हमारा व्यर्थ है उसको एकदम फुल स्टॉप हो जाता है। तो एक ये पुरुषार्थ की बहुत अच्छी विधि है कि हमारा कोई व्यर्थ नहीं चलता, या व्यर्थ पर कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा एक पुरुषार्थ का साधन है। ओम शांति। जी थैंक यू भाई जी। अच्छा अभी 1-2-3 मिनट का योग करके हम फिनिश करेंगे इस सेशन को। अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ।
शुक्रिया हम सभी का। शुभ रात्रि, गुड नाइट। और फुल अमृत वेला करना, चार्ट लिखना, पोता मिल देना बाबा को। गुड नाइट, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, गुड नाइट।